हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड लैब पर। तो यहाँ पे आज हम स्पेशल और इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए है। तो अगर कोई राजस्थान का मूल निवासी है या फिर वहाँ पे कोई एकेडमिक डिग्री वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उसके पास है कि वो ले रहा है या फिर वहाँ से एमएससी, बीएससी या पीएचडी कर रहा है और आगे फर्दर हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। तो हमने लास्ट टाइम वीडियो में जब हमने लास्ट ईयर वीडियो डाली थी राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड की, तो वो ही है, उसका नाम चेंज हो चुका है, वो बन चुका है स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो 2024 और 25 के लिए जिसका पोर्टल ओपन है। तो आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी से या राजस्थान में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई एकेडमिक डिग्री कर रहे हैं और आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। ये हर साल ओपन अप होती है। लास्ट ईयर इसका नाम था राजीव गांधी और इस बार स्वामी विवेकानंद के नाम से ये पोर्टल ओपन अप हुआ है। ये आपको मिलेगा डीएसटी राजस्थान, जो है हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से। और यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 के लिए ओपन है। इसके अंदर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं 50 लाख तक की, जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो इस वीडियो में बताएंगे। तो एंड तक देखना, सारी ही डिटेल्स हम आपको देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आए कि पूरा अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो राजीव गांधी जो फेलोशिप अमाउंट थी वो 50 लाख की है। और आपको पूरी ही ट्यूशन फीस से लेके वहां पे रहने खाने की सारी ही डिटेल्स या फिर सारे ही जितने भी आपके एक साल के कामकाज है, वो सारे उसमें आपको जो है ओवरऑल मिल जाएगा आपको मनी। तो यहाँ पे आपको जस्ट hte.rajasthan.gov.in टाइप करना है, जो मैंने गूगल पे करा हुआ है। ये है हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन की। इसी के ही वेबसाइट पे ही फर्स्ट पेज पे ही यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है, ये डैशबोर्ड पे आ रही है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये हिंदी में है। तो इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके पास एक और यहाँ पे जो कमिश्नरेट है ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान इंडिया जयपुर में, ये वेबसाइट इनकी दे रखी है। इस वेबसाइट पे भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये हिंदी में नोटिफिकेशन है। ये पीडीएफ भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो ब्रीफ है, वो मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। तो ये हर साल 300 से 200 विद्यार्थियों का चयन करेंगे। तो एक साल में जो राजस्थान के 200 से 300 बच्चे हैं, उनका यहाँ पे चयन होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको सारी ही जो डिटेल्स है वो फिल करनी है अच्छी तरीके से। यहाँ पे इनको जो ओवरऑल जितने भी 1 से 150 तक जितने यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटी जो क्यूएस रैंकिंग में है, वो भी इन्होंने लिस्ट दे रखी है एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज 1 से 150 की रैंकिंग में है, वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल है उस फेलोशिप इस फेलोशिप को लेने के लिए। तो अब उसके बाद इन्होंने जो 3 कैटेगरी बना रखी है, ये मेनली फर्स्ट कैटेगरी जो है E1 है, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोगों के लिए है। E2 एंड E3। तो इन्होंने इसमें स्पेसिफिकली क्या दे रखा है कि सबसे पहले तो ये E1 विद्यार्थियों में से ही चयन करेंगे, क्योंकि जिनकी जो आय है, पूरी ग्रॉस इनकम है, वो 8 लाख रुपए से कम पर एनम की होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ E1 वालों को ही ये लोग प्रिफर करेंगे। E1 में से अगर कुछ बच्चे जो वैकेंसी है वो खाली रह जाती है, तो E2 पे जाएंगे और फिर E3 पे। इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब ये लोग E1 से E2 श्रेणी के अंदर जो जिनकी ग्रॉस इनकम 8 लाख से 25 लाख रुपए तक है, इसमें भी ये सबसे पहले गर्ल्स को लेंगे और E2 में भी सबसे पहले गर्ल्स को प्रेफरेंस देंगे, ये जो राजस्थान की गर्ल्स है। और ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कोई भी डिप्लोमा 1 से 1.5 साल
पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए या फिर आपकी मास्टर्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो ये 3 से 4 कैटेगरी में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आप अभी मास्टर्स में हैं, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिसकी रैंकिंग एनआईआरएफ के 1 से 150 तक की है, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए से ज़्यादा है पर एनम की, तो यहाँ पे आप E3 श्रेणी में आ जाएँगे और इसमें मेरिट के बेसिस पे आपका चयन होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये E1 वाले ग्रुप में ही सिलेक्शन करेंगे जिनकी पर एनम 8 लाख से कम है, फिर E2 फिर E3। तो ये इन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है। इसकी जो डेडलाइन है वो ऐसी कोई फिक्स नहीं है। ये पोर्टल जो है वो 4 बार ओपन अप होता है। जो मार्च का था वो निकल गया, अभी 1 जून का है, फिर उसके बाद जुलाई है, फिर उसके बाद अगस्त है। तो इस तरीके से ये पोर्टल ओपन अप होगा, तो पूरे साल ही ये ओपन रहता है डीएसटी के जैसे। जैसे वाइस फेलोशिप होती है, वाइस किरण है वुमेन्स के लिए या कोई और जो ओवरऑल जो पूरे साल के लिए ओपन अप रहती है, तो उसी तरीके की ये फेलोशिप है, आपको मिल जाएगी, कोई लास्ट डेट इसमें नहीं है। ऐसे ही इन्होंने सेम यही जो पॉइंट्स दे रखे हैं यही ले रखा है E1 E2 एंड E3, और इनमें भी ये लोग E2 और E3 में गर्ल्स को प्रेफर करेंगे। उसके बाद फिर ये लोग देखेंगे कि किस तरीके से वैकेंसी बचती है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि पोस्ट डॉक्टोरल है, पीएचडी है, और वहां पे आपकी 2 या 4 वर्ष की जो कोई भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो उसमें ये लोग आपको फंडिंग देंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इस पोर्टल के ऊपर खोलनी है, इस पोर्टल के ऊपर जाना है। वो भी हम अभी बताएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या कैसे आपको अप्लाई करना है। फीस इसमें नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट सारी चीजें अप्लाई करने हैं। अब जो एज और जो राजस्थान के मूल निवासी है, मतलब आपको डोमिसाइल चाहिए और आपकी जो एज है वो 35 वर्ष तक ही होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इन दोनों ने दो चीजें बता रखी है। एकेडमिक डिग्री, एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए, मतलब आप पास होनी चाहिए। लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर लेना है। आपको पहले सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी है, ऑफर लेटर लेना है, फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें फिर आप वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करें। तो आपको वहां से प्रोविजनल सिलेक्शन दिखाना है, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। ओके, तो आपको 2 महीने पहले या जो भी आपका काम है वो सारी जो डिटेल्स है वो ले लेनी है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अभी पता चला है, तो आप यूनिवर्सिटीज ढूंढे और उस यूनिवर्सिटीज में जो आपके रिलेटेड रिसर्च है, पीएचडी में अगर आप लेना चाह रहे हैं या पोस्ट डॉक में लेना चाह रहे हैं, तो आप अप्लाई करिए। वहां से आपका प्रोविजनल लेटर आएगा, तभी आप इस फेलोशिप को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से इन्होंने पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम कोई भी डिटेल्स नहीं छोड़ेंगे, सारी डिटेल्स आपको बता रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने इस फेलोशिप के साथ साथ इन्होंने कुछ जो बच्चे हैं राजस्थान के ईडब्ल्यूएस में है उसकी भी जो पूरी डिटेल्स है या फिर जो पेपर वर्क है, फॉर्मेलिटीज है, वो सारी इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो वो आपको वहां करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कोर्स वर्क के साथ ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। तो E1 सेक्शन में 50 लाख की स्कॉलरशिप आपको प्रति वर्ष ये लोग देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्यूशन फी है वो आपकी अवेल हो जाएगी पूरी। लिविंग एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन, सारी ही चीजें भारत में आने जाने का, विदेश में या इंडिया में घूमने का, और साथ साथ आपका लैपटॉप प्लस कोई भी LIC इंश्योरेंस, सारी ही इसमें दे रखी है। तो 50 लाख की टोटल अमाउंट होगी, जिसमें से इन्होंने अ, जो पार्ट्स है वो डिवाइड कर रखे हैं कि लिविंग एक्सपीरियंस में जो प्रति माह आपको 75,000 रुपए मिलेंगे, विदेश में आने जाने के 3 लाख रुपए तक मिलेंगे, और साथ ही साथ लिविंग एक्सपेंसेस के 1 लाख रुपए मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपका कोई और ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा है तो 25,000 से लेके 3 लाख पर महीना या पर मंथ आपको ये लोग दे रहे हैं। तो 50 लाख में इन्होंने सारी चीजें कवर कर रखी है, जो है आपकी कोर्स वर्क या ट्यूशन फीस या बीमा जो LIC है, अकोमोडेशन, साथ ही साथ आने जाने का,
टीए, डीए, लैपटॉप, इंश्योरेंस, आपका खाना-पीना, वीज़ा, सब चीज़ इसके अंदर कवर है। तो ये फेलोशिप आप देखेंगे कि कितनी अच्छी और कितनी इम्पोर्टेंट है, या फिर जो बच्चे अपने पैसा लगा के जाते हैं मास्टर्स के लिए, अगर आपके पास ऑफर लेटर है या आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप वहाँ से ऑफर लेटर निकाल के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। ई2 श्रेणी वाले जिनकी 8 लाख से लेके 25 लाख तक है, जिनका मेरिट के बेसिस पे ई2 एंड ई3 दोनों मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, अगर ई1 में जगह बच जाएगी तो सेम अमाउंट 50-50 लाख की इनके पास दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन कर रखे हैं, तो ये सारी चीजें आपको अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये इन्होंने बहुत ही डिटेल में दे रखा है, जो आपके मार्क्स के हिसाब से या फिर जो फेलोशिप है उसके हिसाब से इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है कि किस तरीके से आपको मिलेगा। हम लोगों को एंड में जाना है नोटिफिकेशन में, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखने को मिलेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनका चयन किया जाएगा, उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन्होंने टॉफिल, आइल्स और ये सब अलग-अलग परीक्षा है, उनके भी एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, अगर है तो आप अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप जीमैट, जेआरई कोई भी अगर आपके पास स्कोर है तो वो लगा सकते हैं, तो उससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे ही हम एंड में जाते हैं, इन्होंने कुछ फॉर्म फिल अप कर रखे हैं, तो फॉर्म इन्होंने दे रखा है कि एक तो सबसे पहले इनको 150 जो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, वो दे रखी है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो एसवीएस स्कीम के अंदर है, वो आपको देखना है पूरा। एक फॉर्मेट ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड है। ये क्या होता है कि ये इंश्योरेंस के बेसिस पे काम आता है कि अगर आपने 50 लाख रुपए स्कॉलरशिप लिए हैं और आप पहले ही उससे पहले ही छोड़ के आ गए, या फिर कोई मिस हैपनिंग हो गई या कुछ हो गया, तो आप एक बॉन्ड फिल करेंगे कि ऐसी कोई भी मिसलीडिंग एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। ये जितनी मंथ्स की या जितनी साल की ये स्कॉलरशिप है, सपोज अगर आप पीएचडी की स्कॉलरशिप है 3 साल की दे रहे हैं, तो आपको 3 साल वहां रहना पड़ेगा, पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये एक इंडेमनिटी बॉन्ड है जो आपको फिल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर और ये सारी चीजें ही इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने ले रखी है। ये जो पीडीएफ है ये हम दे देंगे आपको, तो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से आ जाता है नीचे, जब आप देखेंगे तो यहाँ से आता है जो फॉर्म्स इन्होंने दे रखे हैं कि ये इनकम फॉर्म है। आप देख सकते हैं आय का घोषणा पत्र, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करके हैंड रिटन में भरना है, स्टैंप लगवानी है, जो भी जुडिशली या फिर जो भी आपके नगर पार्षद या नगर निगम कहीं से भी अगर जो भी आपका पूरा काम होता है, तो वहां से आपको ये स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह कराना है। ये आपका शपथ पत्र होगा जिसके तहत आप ये लिखेंगे कि मेरी आय ये है, मेरे परिवार की आय ये है, और आप यहाँ से एग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे नीचे, जब जैसे ही जाएंगे आप, तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड है, ये आपको फिल करना है। ये आपको अच्छी तरीके से अपनी तरफ से सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड करना पड़ेगा, सारी चीजें इसमें भरनी है। और उसके बाद जो श्योरिटीज वगैरह है, ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है। तो ये तो जो नोटिफिकेशन थी वो हमने आपको बताई है। अब हम आपको ले चलते हैं कि ऑनलाइन कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इसी पीडीएफ के अंदर ही एक वेबसाइट दे रखी थी, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में रजिस्टर्ड लॉगिन का पोर्टल मिलेगा। तो रजिस्टर्ड लॉगिन के पोर्टल में आपको क्लिक करना है और ऑनलाइन स्कॉलरशिप फिल करनी है। आप देखोगे इसी में ही जो इम्पोर्टेंट लिंक्स में यहाँ स्कॉलरशिप और ये राजीव राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस दे रखा है। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यही वाली जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना ओपन अप होगी। तो मतलब यही जो जिसका नाम है वो चेंज हो चुका है, सेम फेलोशिप है। हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है, किस तरीके से रजिस्टर करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में
और उसके बाद जो पोर्टल ओपन अप हो जाएगा, क्योंकि अभी ये क्लोज्ड है, ये पोर्टल ओपन होगा 1 जून से। तो आपको ध्यान रखना है, आप सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स अपने लेके रखिए और अप्लाई करिए। सो थैंक यू वेरी मच, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने बताया था राजीव गांधी स्कॉलरशिप के बारे में, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।